नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। समान ज्ञान का टॉप 1000 प्रश्नोत्तरी का श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका उत्तर है बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका उत्तर है गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका उत्तर है कन्याकुमारी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका उत्तर है मधुमेह में। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलती है? इसका उत्तर है विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका उत्तर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है जॉन लोगेवियर्ड। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर है गलफड़ों से। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 1919 अमृतसर में। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इसका उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका उत्तर है भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? इसका उत्तर है मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर है सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका उत्तर है संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर है मूल शंकर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है दयानंद सरस्वती ने दिया था।
अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका उत्तर है 1498 ईस्वी में कालीकट में आया था। अगला प्रश्न है वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका उत्तर पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? इसका उत्तर जयपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका उत्तर है गुरु नानक जी को। अगला प्रश्न है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका उत्तर है बैसाखी। अगला प्रश्न है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर है विजय घाट। अगला प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन थे? इसका उत्तर है महर्षि वेद व्यास। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है चाणक्य, कौटिल्य। अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 मई को। अगला प्रश्न है सर्वोदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख यानी तिथि को मनाया जाता है? इसका उत्तर है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है गोवा। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका उत्तर है केरल। अगला प्रश्न है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? इसका उत्तर है 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर है शुक्र। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका उत्तर है बाघ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका उत्तर है मोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका उत्तर है गंगा डॉल्फिन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका उत्तर है आम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका उत्तर है कमल। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका उत्तर है बरगद। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका उत्तर है हॉकी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका उत्तर है 3:2। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका उत्तर है वंदे मातरम। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका उत्तर है नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका उत्तर है शक संवत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका उत्तर है 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की है? इसका उत्तर है हेनरी बेकरल। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका उत्तर है पीयूष ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है रॉन्टजन ने। अगला प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को वाह आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका उत्तर है काला। अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका उत्तर है राजघाट। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका उत्तर है 1853 में बम्बई से थाने तक। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका उत्तर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका उत्तर है तूफान का। अगला प्रश्न है, भारत की मरुस्थल का क्या नाम है? इसका उत्तर है थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका उत्तर है आसाम में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इसका उत्तर है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है शिप्रा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? इसका उत्तर है चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कौन सी गैस मिलती है? इसका उत्तर है मीथेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है 6 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका उत्तर है देवनागरिक। अगला प्रश्न है, हमारे आकाशगंगा का नाम क्या है? इसका उत्तर है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका उत्तर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है?
इसका उत्तर है अवधि में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? इसका उत्तर है उदय भानु हंस। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए